प्रभु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक बात हमने कही थी कि आप याद दिलाना, याद दिला रहे हो कि नहीं? था हम बोले क्या? हाँ तो चलो हम बता रहे हैं, फिर आपको इसका ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो, तो आपको यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप सुन लेना। विधि नोट करने लायक है वैसे तो। देखो, जिसको भी अनुष्ठान करना हो तो एक होता है जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप करने का नाम है पुरस्चरण। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 32 अक्षर का मंत्र जपता है तो 32 लाख जप करेगा तो पुरस्चरण कहलाए। और आपको लगता है इतना करना तो कठिन है, तो 1.25 लाख तो कर ही सकते हैं। तो 1.25 लाख जब आप करेंगे तो वो एक अनुष्ठान कहलाता है, पुरस्चरण नहीं, अनुष्ठान। तो बहुत संक्षेप में 5 मिनट में पूरी बात बोल देंगे अनुष्ठान करने की विधि क्या है। तो आपको पहले दिन अपना जो आपका विग्रह है भगवान का, अच्छे स्वच्छ आसन पे भगवान को विराजित कर दें, जो गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं उनका ये। और आप जो है अगर आप चाहें तो वहाँ पे श्रीफल भी, आप जैसा आप बोल रहे थे लक्ष्मी नारायण का प्रतीक होता है वो आप मान लीजिए कलश के ऊपर। और आप जो है उसके बाद जो नित्य आपकी पूजा है वो आप कर लीजिए। जो भी आप अपने विग्रह की जो भी पूजा आपका रोज का क्रम है वो आप कर लीजिए। जो आप पाठ करते हैं वो पाठ भी कर लीजिए। आप रोज वाला सब हो गया। अब उसके बाद में हाथ में जल ले लीजिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना होता है कि मैं इतने लाख जप करूंगा करूंगी। तो अपना नाम बोलना होता है, अपनी गोत्र बोलनी होती है कि अमुक नामो हम, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, और अमुक कार्य सिद्धि अर्थम, मतलब कि भगवत प्रीति अर्थम, मतलब भगवान के प्रेम के लिए। और मैं इतना जप करूंगा या करूंगी। और अगर पूरा आपको तिथि वार सब बोल सकते तो और अच्छी बात है। ओम तत्सद्य दस्य ब्रह्मणोदति प्रार्धे श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्याण वर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। तो फिर जो संवत्सर होता है, जैसे अभी 2079 संवत्सर लगने वाला है, 2079 विक्रम संवत्सर। अमुक मास है तो बोले भाई मास क्या है, तो बोले चैत्र मास है। तो पक्ष कौन सा है, तो बोले शुक्ल पक्ष है। फिर वार कौन सा है, जिस वार को आप कर रहे हो, अमुक वास है मानो बुधवास है। अमुक तिथो प्रतिपदा तिथो, ये बोल करके। और अमुक कार्य सिद्ध्यर्थम, तो जिस कार्य के लिए तो भगवत प्रीत्यर्थम। फिर उसके बाद जो आप जप कर रहे हो जिसका भी, तो आप जो गायत्री का कर रहे हो तो गायत्री बोलो, शिव जी का कर रहे हो तो शिव जी बोलो, कृष्ण जी का कर रहे हो तो कृष्ण जप। जपाख्य कर्म अहम, और उसकी संख्या बोलो कितना करना है, 1.25 लाख जपाख्य कर्म अहम करिष्ये, ऐसा बोल करके जल छोड़ दो। ये आपको केवल पहले दिन करना है, ठीक है। और पहले दिन फिर इसके बाद में दूसरा संकल्प करना है। दूसरा संकल्प ये पूरा का पूरा बोलना है उसमें। ओम तत्सद्य ब्रह्मणोदति प्रार्धे श्वेतपारा कल्प जम्बूद्वीप भरतखंडे आरात्मक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 2079 संवत्सरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथो अमुक वासरे अमुक नामो हम, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कार्य सिद्ध्यर्थ्यम, है ना, मतलब भगवत प्रीत्यर्थम। और पूर्व संकल्पित, मतलब जो बोला है ना अपन ने पहले, उसको बोलते हैं पूर्व संकल्प। पूर्व संकल्पित जपाख्य कर्म यथाशक्ति अहम करिष्ये। यथाशक्ति क्यों बोलते हैं कि भाई आपको मानो जो आपने जब डिसाइड किया है 1.25 लाख करना है, तो 1.25 लाख जब तब आपका होगा जब आप 38 माला रोज करेंगे। तो 38 माला रोज करोगे तो आपको बैठ करके 38 माला करनी है। पर आपको मानो आपने 10 माला 20 माला करी और बीच में आपको लघु शंका जाना पड़ गया, अथवा कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि उठना पड़ा, तो अब फिर वो आप अगर 38 माला बोलोगे तो उठोगे तो खंडित होगा। इसलिए बोलते हैं यथाशक्ति है, और मन में भावना रखते हैं कि मुझे जो आपने सोचा हुआ उतना जप आप करना है, बस। तो फिर आपको उस समय जो आपने संकल्प किया वैसी भाव दशा आपको रखनी है, वहां बैठ करके जप करना है। तो मंत्र के अनुसार माला होती है, वो सब बताने की अभी आवश्यकता नहीं, पर बता देते हैं। मंत्र के अनुसार माला होती है
वो माला जो है वो उसमें ब्रह्मगांठ होना चाहिए बीच में, और उसको गोमुखी में रख के जपना चाहिए। और फिर काउंटिंग के लिए काउंटर रखो, अथवा कोई भी इलायची, मूंगफली का दाना, कुछ भी ऐसी कोई चीज रखो जिससे आप एक एक माला करते जाओ और वो काउंट करते जाओ, ऐसे करो। और ऐसा करके आपको जप करना है। ये दूसरा वाला संकल्प। अब ये अगर आपको 1.25 लाख जप करना है, तो जब 1.25 लाख जप आपका जितने दिन में हो जाए, मानो आपको 9 दिन का कार्यक्रम और आपका 7 दिन में हो गया, उसके बाद बाकी बचे 2 दिन, उसके बाद फिर हवन तर्पण मार्जन के निमित्त 20% आपको और एक्स्ट्रा करना। तो 1.25 लाख तो इसमें हो गया, तो 1.25 लाख का 20% कितना हुआ? आप मैथमेटिक्स वाले जल्दी बता सकते हैं, ऑलमोस्ट कितना, मोटा मोटी है? 25,000। 25,000 जब आपको फिर और एक्स्ट्रा करना है। और अभी अब आपको तीसरा संकल्प बोलना पड़ेगा। ओम तत्सद्धे तस्य ब्रह्मणोदुति प्रार्थ श्वेतवारा कल्प जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्द्र देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 269 संवत्सरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक लक्ष्य सिद्धि अर्थम, मतलब भगवत प्रीति अर्थम, और अमुक जप पूर्व संकल्पित अमुक जप होमानुकल्प, मार्जनानु तर्पणानुकल्प, मारणानुकल्प, हवन तर्पण और मार्जन, इन 3 के निमित्त से करते हैं। हवन यज्ञानुकल्प, होमानुकल्प, तर्पणानुकल्प, यथाशक्ति जपा के कर्म करिष्य। अब जो कर रहे हैं वो किसके लिए? हवन तर्पण मार्जन के निमित्त से। अभी आप लगभग, वो आपको बताया जैसे उन्होंने अगर 1.25 लाख कर रहे हैं, तो 25,000 जब आपको इतना इसमें करना है, एक दिन में जितना हुआ बाकी नेक्स्ट डे में कर लें। जब वो पूरा हो जाए, तो चूंकि अनुष्ठान के अंदर क्या क्या होता है, जप, और उसके बाद में हवन, उसके बाद तर्पण और मार्जन। तो हवन तर्पण मार्जन के निमित्त आपने क्या कर लिया? जप ही कर लिया। लेकिन एक माला का हवन फिर भी करना चाहिए। और उसके अलावा होता है लास्ट में ब्राह्मण भोजन, उसका भी कोई विकल्प नहीं होता है जब, उसके लिए फिर ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप घर बुला के करा सकते तो सबसे अच्छा रहता है, नहीं करा सकते घर बुला करके, तो ब्राह्मण के पास जा करके उसको सीधा सामान और दक्षिणा देकर आ जाए। वो भी नहीं कर सकते तो फल दे दें उनको और दक्षिणा दे दें इस भाव से, तो वो आपका फिर हवन भी हो गया, ब्राह्मण भोजन भी होगा, तो वो आपका पूरा अनुष्ठान होगा। तो बोले जप और अनुष्ठान में क्या फर्क है? जप जो है उसका सामान्य फल होता है और अनुष्ठान का विशेष फल होता है। अनुष्ठान में ये नियम रहता है कि अगर हो सके तो आप एक समय भोजन करें। अनुष्ठान का ये नियम रहता है कि जिस स्थान पर आपने विग्रह रखा है, आप कहीं भी जाएं, लेकिन आपको अपना नियम वहीं पे आकर करना। सपोज आप इंदौर में रहते हैं, आपने आरंभ किया, तो आपके जप करने में आपको 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे आप वहाँ जप कीजिए, उसके बाद आप देवास उज्जैन कहीं जाना है, जा करके वापस आ जाइए। आप रात भी रुक गए तो सुबह सुबह आइए, फिर उसके बाद अपना कर लीजिए। तो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं उसके अंदर, एक समय भोजन करते हैं। दूसरा ये है कि प्याज लहसुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए इस समय, जितने दिन आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं। वैसे भी नहीं करे तो अच्छी बात है। पवित्रता से बना हुआ भोजन करना चाहिए। बिना नहाए किसी ने स्पर्श किया है भोजन को, कोई पीरियड में महिला उसने स्पर्श करा है, तो वो भोजन अशुद्ध कहलाता है। वो भोजन नहीं करना चाहिए, आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। और जो खुद बना सकते तो खुद बनाना चाहिए, नहीं तो पवित्रता से बना हुआ भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पीरियड में आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है क्योंकि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए हो सके तो किसी को शाप और वरदान नहीं देना चाहिए। तो आपने इधर कमाई करी उधर खर्च कर दिया। और जब आपका हवन हो जाएगा उसके बाद आपको महसूस होगा कि आप जैसे आप जहाँ थे वहां से आपके अगले स्टेप में आप स्थिति बदल गई। तो आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आप दोनों के गुरुजी ने मुझे ये बात कही थी, स्वामी अवतानंद जी महाराज ने, कि साधक को मंत्र लेने के बाद उसको चेतन नहीं करना चाहिए। जैसे हम कल बोल रहे थे ना, एक्टिवेट करना चाहिए ना। किसी का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो बोले एक्टिवेट करवाओ उसको पहले, फिर अकाउंट खुल पाएगा। तो मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, तब मंत्र की शक्ति जागृत होती है। मंत्र की शक्ति जागृत होने की पहचान क्या है? कि मंत्र का जप करने से भाव दशा बदलती। श्री श्री माँ आनंदमयी ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति 4.5 लाख जप अगर करे, अपना जो भी इष्ट मंत्र है, 4.5 करोड़ जप करे, लाख नहीं 4 करोड़, तो उसके पूर्व पूर्व पापों का नाश हो जाता है। तो सब पापों का नाश होने से आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम में भर जाएगा, और साधना में कोई विघ्न आएगा ही नहीं, क्योंकि पाप ही विघ्न डालते हैं। एक लड़की ने 4.5 करोड़ जप करा, तो हमने उससे पूछा, भाई तुम्हारा क्या अनुभव है?
बोले कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जो नहीं है वो वही बता दो चलो। तो बोला ये है कि अब मैं कभी भी जब करती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है और शांति का अनुभव है। मैंने कहा साधारण बात है क्या, आपका मन उसमें लग जाता है, आपको शांति और आनंद का अनुभव होता है और आपको इष्ट के सन्निधि का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पापों का क्षय हो और आपका जीवन निर्विघ्न चलने लगा। वो तो 4.5 करोड़ की बात है। अभी तो हम कुछ जो आप कर रहे हैं उतने हजार लाख की बात चल रही है, 1.25 लाख की बात चल रही है, करोड़ की नहीं। अभी लखपति बन जाओ, फिर वो भी बन जाना करोड़पति भी। तो इस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दो। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, तो आप पूछ सकते हैं। आई पूरी बात समझ में? फिर हम, जी स्वामी जी हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। जी जी स्वामी जी, अगर कोई नाम जप का अनुष्ठान करना चाहता है तो मंत्र को छोड़ करके नाम जप का अनुष्ठान करना चाहता है तो? कोई करना चाहता है तो हाँ, करना चाहिए ना। हाँ जी जी। जी जी। तो आपका प्रश्न क्या है? जी मतलब स्वामी जी, जैसे अपन जैसे राधा कृष्ण, जैसे नाम का अगर जप करना चाहते हैं, जैसे 1.25 लाख, तो मतलब नाम के लिए भी ये मतलब मंत्र का उच्चारण नहीं करते, वो नाम का ही कर रहे हैं, तो ये संकल्प भी ठीक है क्या? हाँ हाँ, चाहे आप मंत्र का करो चाहे नाम का करो, आप कर सकते हो। आप सवा जी लाख का संकल्प करके कि 1.25 लाख जी जपा के कर्म करिष्ये, तो वो आप नाम जप कर रहे हो ऐसा। जी। नारायण।